Now this question, a main statement is followed by 4 statement label P, Q, R, S. Choose the order pair of the statement where the first statement implies the second. First statement कैसा होना चाहिए? Which implies the second. And the two statement are logically consistent with the main statement, right? तो main statement क्या है? प्रदीप become either a director or a producer. या तो वो डायरेक्टर होगा या वो प्रोड्यूसर होगा, इन दोनों में से एक तो वो हो गई, राइट? अब हमें ये बताना है कि where the first statement implies the second, राइट? पहले स्टेटमेंट से ये पता लग जाना चाहिए कि सेकंड क्या होगा, राइट? अब पहला स्टेटमेंट क्या होगा? पहला स्टेटमेंट देखो, अब इसको कैसे चूज करना है कि अगर ये स्टेटमेंट दिए हैं, स्टेटमेंट P, Q, R and S, राइट? ये डायरेक्टर है, प्रदीप इज डायरेक्टर, प्रदीप डायरेक्टर है, राइट? तो वो क्या नहीं होगा? वो प्रोड्यूसर नहीं होगा, राइट? अगर प्रदीप प्रोड्यूसर है तो वो डायरेक्टर नहीं होगा, राइट? तो ये ऐसे कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, राइट? तो P और S आएगा साथ में, राइट? और Q and R आएगा साथ में, राइट? चूज द ऑर्डर पेयर ऑफ द स्टेटमेंट वेयर द फर्स्ट स्टेटमेंट implies द सेकंड एंड द टू स्टेटमेंट आर लॉजिकली करेक्ट, राइट? सो प्रदीप या तो डायरेक्टर है या प्रोड्यूसर है, राइट? तो इसमें हम कैसे बनाएंगे? इसमें हम बनाएंगे कि प्रदीप प्रोड्यूसर नहीं है तो वो क्या है? डायरेक्टर है, राइट? और प्रदीप डायरेक्टर नहीं है तो वो प्रोड्यूसर है, ठीक है? तो ये दोनों स्टेटमेंट बन गए करेक्ट। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, बोथ एस एंड पी एंड आर एंड क्यू, राइट? देखो इसमें कंफ्यूज मत होना एस और पी और एस में, ठीक है? क्योंकि अगर आप देखो ये यहाँ पे सब में एस पी दिया है तो कंफ्यूज होने वाली बात भी नहीं है, ठीक है? यहाँ पे आर क्यू है, आर क्यू है, आर क्यू है, ठीक है? वो बोल रहा है कि वो नहीं है तो वो क्या होगा? दूसरा होगा, है ना? तो पहले हम बोलेंगे वो ये नहीं है तो इसका मतलब वो दूसरा है, ठीक है? अगर वो डायरेक्टर नहीं है तो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर नहीं है तो डायरेक्टर है, राइट? सो द आंसर विल बी ऑप्शन सी।